गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज का जो इम्पोर्टेंस थ्योरम है वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में 6.1 और 6.2 ये दो थ्योरम हम लोग बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा वीडियो रहेगा पहला। और यहाँ पे हमारा जितने भी थ्योरम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपको मिलेगा। और ये टाइमिंग है आपका 6 से 7 जो कि आपको इवनिंग में ये वीडियो पर डे आपको मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को में जुड़े रहिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6.1 का परिमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा एक त्रिभुज है, ये देख सकते हैं, हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका नाम दिया गया है ए बी और सी, यहाँ पे हमारा नाम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रेखा खींचा जाए, ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे जो बी सी रेखा है, यहाँ जो बी सी दिख रहा है, बी सी के समांतर यहाँ पे हम एक रेखा ई और एफ खींचते हैं, ठीक है, जो बी सी के समांतर है, जो कि ए बी को ई पे प्रतिच्छेद करता है और ए सी को एफ पे प्रतिच्छेद करता है। तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि ये रेखा जो है ए डी बटे यहाँ पे डी ई, सॉरी यहाँ पे डी और ई बोल रहा है, डी और ई मान लेते हैं, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ए सी होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, दिया है ए बी सी, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे आपको लिख देना एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जिसमें ये देखिए बीसी, बीसी के समांतर क्या है, डी डी एक रेखा खींचा है, बीसी के समांतर जो जो यहाँ पे काम के पिक्चर में दिख रहा है उसको देख के लिखना है। बीसी के समांतर क्या है, डीई एक रेखा खींचा गई है, ठीक है, बीसी के समांतर खींची गई, यहाँ पे लिखना खींची गई एक रेखा अन्य दो अन्य दो भुजाओं ए बी, यहाँ पे लिख देना ए बी और ए सी। देखिए ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पे प्रतिच्छेद करता है, यह डी और ई पर काटती है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना हम लोग को, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एडी, यहाँ पे एडी बटे क्या है, ये डीबी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे क्या होगा, ईसी। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, स्टेटमेंट्स के अनुसार जो भी चीज है यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम लोग को यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या करते हैं, रचना करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे रचना करके, ठीक है। रचना पे क्या करते हैं हम लोग कि बीई, ये जो बी और ई को क्या करते हैं, मिला देते हैं, और साथ में सी और डी, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रचना, हम लोग क्या किए, रचना यहाँ पे उसको लिखना है, क्या किए, बी और ई,
तथा सी और डी को मिलाया। यहां पे अगर देखा जाए बी, ई और सी, डी को हम लोग क्या किए, मिला दिए। और एक काम करना, और यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। यहाँ पे एक और आप काम कर सकते हो, ये जो है डी से यहाँ पे एक लंब डालो, ठीक है, और इसका नाम दे दो डी एम। जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या है, क्या डी, इसको नाम देते हैं यहाँ पे डी एम। डी एम लंब किस पे डाला गया, एसी पे, तो यहाँ पे क्या कर दो, एसी लिख दो। फिर तथा फिर यहाँ से ई से इस पे एक लंब डालो, ठीक है, आप सही कर लेना। इसका नाम दो ई और इसका नाम दे दो एन, ठीक है, यहाँ पे एम था तो यहाँ पे एन, तो ई एन लंब किस पे डाले, यहाँ पूरे ए बी पे आया। किस पे आया, ए बी, यहाँ पे आप क्या कर दो, ए बी पर खींचा, ठीक है। इतना आप यहाँ पे रचना कर दो। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया। पहला आपको क्या करना है कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज बनाना है क्वेश्चन को पढ़ के। उसके बाद इसका जो स्टेटमेंट है, इस त्रिभुज को देख के जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिखना है, और फिर इसको प्रूव करने के लिए हमको रचना भी करना पड़ा, तो यहाँ पे हम लोग रचना भी किए। क्लियर है। अब हम इसको हम लोग प्रमाण करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। प्रमाण यहां से स्टार्ट होगा, ये पूरा चीज आपको लिखना है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ए डी ई, एक ये त्रिभुज लो, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई ले लो। अब ए डी ई में त्रिभुज में क्या होता है, आप यहाँ पे देख लो कि ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था वो निकालो। यहाँ पे निकालो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। आपको पता है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, मतलब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणी क्या होता है, ऊंचाई, यही होता है। हम एक बार लिख रहे हैं, आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। अब बेटे 1/2 आधार ए डी ई में, आधार जो हो गया हमारा क्या हो गया, ए डी हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या हो गया हमारा, ए डी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला इधर से ई एन हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। तो यहाँ पे क्या कर दो, ई एन। जिस तरह हम लोग ए डी ई में निकाले, उसी तरह हम लोग को क्या निकालना है, बी डी ई में। क्या निकालना है, बी डी ई में। तथा त्रिभुज इसी प्रकार से लिख सकते हैं, बी डी ई में, बी डी ई का क्षेत्रफल। अब बी डी ई का क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2। अब डायरेक्ट आप कर दो, बी डी आधार हो गया, बी डी आधार लिख दो। और ऊंचाई देखिए, ये इस पे पूरा लंब है ना, इसी पे लंब है ना, देखिए ई एन पे, तो इस त्रिभुज ए डी ई के लिए भी यही लंब हो गया, ई एन, और त्रिभुज बी डी ई के लिए भी क्या हो गया हमारा, यही लंब हो गया, ई एन। ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का अनुपात कर दो, ठीक है, इन दोनों का क्या कर दो, अनुपात कर दो। अब यहाँ पे कर दो अतः करके त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ये वाला नीचे वाला का, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या था, 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2 गुना, फिर क्या था ए डी, तो यहाँ पे ए डी कर दो, फिर क्या था ई एन, तो यहाँ पे क्या कर दो ई एन, फिर यहाँ पे बटे। अब देखो बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना फिर बी डी, तो यहाँ पे बी डी कर दो, फिर ई एन है तो ई एन कर दो। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज सेम चीज दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला दोनों क्या है, ई एन दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको कट कर दो। फिर यहाँ पे ये दोनों देखो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, इसको भी क्या कर दो, कट कर दो। तो आप यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल अगर आप देखोगे कितना निकल गया, ए डी बटे क्या आ गया, बी डी। यहाँ पे क्या कर दो,
AD बटे BD, और इसका इक्वेशन क्या कर दो 1, इसका हम लोग इक्वेशन इसका नाम रख दिया 1। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, अब इतना सारा चीज आपको बार बार नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार आपको इधर फिर ADE क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, फिर क्या करना है इसमें CED, क्या करना है CED का क्षेत्रफल। अब देखिए ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, इस बार आधार क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा AE, क्या हो जाएगा 1/2 तो होगा ही, फिर AE होगा गुने ऊंचाई हमारा इस बार क्या होगा DM, क्या हो जाएगा DM, यहाँ पे कर दो DM बटे, फिर यहाँ पे लिखो 1/2, फिर यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार क्या होगा EC लिख देना है, और गुना ऊंचाई सेम हो जाएगा DM। क्लियर है, दिख रहा है? चलिए कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। अब देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, और यहाँ पे DM और DM दोनों में, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या बचेगा आपका AE बटे EC, इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर दिए 2, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन यहां निकला, एक इक्वेशन यहाँ पे, 2 इक्वेशन निकल गया। अब एक चीज यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे एक रीजन लिखना है, चूंकि त्रिभुज BDE, ठीक है, यहाँ देखिए BDE एवं CED एक ही आधार, देखिए त्रिभुज BDE में और त्रिभुज CDE में, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है ना, DE है ना दोनों में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BDE एवं CED एक ही आधार क्या है DE, ठीक है, तथा समांतर रेखाएं समांतर रेखाओं लिख सकते हैं, समांतर रेखा, ये देखिए BC और DE ये दोनों क्या है समांतर रेखा है, तो दोनों समांतर रेखा BC एवं DE के बीच, देख सकते हैं DE और BC के क्या बीच बने 2 त्रिभुज, है, तथा और ये दोनों क्या है DE जो समांतर है किसके है BC के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये वाला इसके समांतर है, फिर से यहाँ पे एक सिंपल सा बनाते हैं, ये देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या बोले थे कि A B C D और E, अब देखिए ये दोनों अटैच है, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ये वाला BDE, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज का आधार आप इसको मान लो, ठीक है, ये वाला है, फिर यहाँ पे CDE बन रहा है, CDE इसका भी आधार एक क्या है DE है। अब देखिए किसी 2 त्रिभुज का एक ही आधार होगा पहला, और दूसरा कंडीशन क्या, किसी 2 समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो बनेगा, इसका जो क्षेत्रफल जितना होगा, ये वाला का जितना क्षेत्रफल होगा उतना इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज किसका
BDE, BDE इसका जो क्षेत्रफल होगा बराबर क्या होगा, CED का, दोनों का एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। AR लिख रहे हैं मतलब ये क्षेत्रफल जो लिखते हैं ना, AR मतलब एरिया, दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन क्या कर देते हैं, 3 मान लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या देखते हो, समीकरण, यहाँ पे हम लोग लेते हैं समीकरण। आप क्या करो, ये 2, 1 और 3 से, तीनों से आप क्या करो, यहां से हम लोग समीकरण लेते हैं। थोड़ा सा बैटरी लो हो गया, हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब हो गया। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर ले गए आप, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पे। अब जो जगह नहीं बचा इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे BDE और CDE दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे BDE के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CDE लिखेंगे ना। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे CDE लिख दो। हाँ, ये वाला लिखना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, इस जगह CDE लिख लें। तो अब यहाँ पे देखिए ADE यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी ADE है, और नीचे भी यहाँ पे क्या होगा, CDE, इधर भी हो गया, नीचे भी CDE हो गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से हम लोग क्या देखते हैं कि AD बटे DB बराबर, उसके बाद क्या है यहाँ पे हमारा AE बटे EC, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और यही चीज तो हम लोग को प्रूव ही करना था, ठीक है। AD बटे DB AE बटे EC, AD बटे DB AE बटे EC, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया, और ये एग्जाम के पॉइंट से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 1-2 बार देख लीजिए। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्या करना, उसको अच्छी तरीके से नोट करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 6.2, ये भी इसका जस्ट जो थ्योरम अभी हम लोग पढ़े उसका क्या है, ऑपोजिट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजाओं के क्या होगा, समांतर होगा। अभी जैसे हम लोग बोले थे ना कि एक रेखा ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक रेखा जो D और E था, इसको अगर मतलब कि बीचों बीच खींचा जाता BC के समांतर, तो यहाँ पे AD बटे क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, और AE बटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ये हम लोग को प्रूव किए थे, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ था DE समांतर BC। लेकिन अब इसका उल्टा कर दिया, क्या बोला है कि हम आपको ये दिए हैं, हमको ये वाला प्रूव करके दिखाइए। पहले ये दिया था और ये प्रूव करना था, ठीक है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको करेंगे, ये भी बहुत ईजी है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम इसका एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इधर से चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक हम लोग त्रिभुज बनाए, ये हमारा सेम त्रिभुज बनाएंगे जैसे पिछला स्लाइड में बनाए थे। ये हमारा, इसका नाम A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये एक त्रिभुज है। और यहाँ पे ये जो है ना DE समांतर एक रेखा खींच दिए, ठीक है, यहाँ पे। और एक और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब जो चीज हम लोग को दिया है ना, उस चीज को हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ये अलग है। हम लोग को दिया है कि त्रिभुज ABC, ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जिसमें हम लोग को क्या दिया है, एक रेखा
डीई, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डीई, यहाँ पे डी जो क्रमशः, ये जो रेखा डीई है जो क्रमशः हम लोग को क्या कर रहा है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी पर स्थित है। ठीक है, एक रेखा डी ए बी और ए सी पर स्थित है और इस प्रकार स्थित है, ये इस प्रकार स्थित है कि एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी और ए बटे ईसी है। ठीक है, मतलब कि एडी बटे डीबी और ए बटे ईसी है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये जो डीई रेखा है वो बीसी के समांतर है। क्लियर है? एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि एबीसी एक रेखा है, त्रिभुज है, सॉरी एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक डीई एक रेखा खींचा गया है जो एसी और एस बी और एसी को क्या करता है, डी और ई पे मिलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये जो डीई जो इस तरह का ए बी पर है, कैसे है कि ए डी बटे क्या होगा, डीबी हो गया और ए ई बटे ईसी, इस तरह का अनुपात में दिया है। तो आपको दिखाना होगा कि ये डीई जो बीसी के क्या है, समांतर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक रचना करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रचना, रचना करते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, माना कि डीई बीसी के समांतर नहीं है, ये जो डीई जो है बीसी के समांतर नहीं है। कि जो डीई रेखा खींचा गया है तो हम मानते हैं कि बीसी के समांतर नहीं है। तो हम लोग यहां पे खींचते हैं बीसी के समांतर जो है एक अन्य रेखा है, एक अन्य रेखा है। अब वो रेखा क्या है, डी और ई डैश जो हम लोग खींचे हैं। ठीक है, खींचा, यहां से एक हम लोग लाइन खींचेंगे जो कि एक समांतर रेखा होगा। इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये वाला हम लोग ऐसे रेखा खींचे और इसका नाम रख दें ई डैश, मतलब कि डी ई डैश बीसी के समांतर है, मतलब डी ई के समांतर नहीं है, हम लोग ऐसे माने हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे शुरू करते कहानी। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रचना के अनुसार। अभी जो हम लोग रचना किए उसमें हम लोग क्या दिखाए, डीई डी और ई डैश समांतर होगा पीसी। ठीक है, और अभी जस्ट हम लोग सीखे थे क्या कि डीई समांतर बीसी होगा और वो किसके अनुसार, थेल्स परिमेय से। तो यहाँ पे हम लोग लिखें थेल्स परिमेय। अभी जो 6.1 पढ़े थे थेल्स परिमेय था, थेल्स परिमेय से हम लोग क्या किए थे कि अगर डीई समांतर अगर बीसी हो गया तो एडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी और ए डैश बटे ई डैश होगा, ये होगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडी बटे क्या होगा, डीबी, और क्योंकि ई डैश था ना तो इसलिए ए ई डैश बटे क्या होगा, ईसी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग को परंतु हम लोगों को दिया है, यहाँ पे लिखेंगे परंतु दिया है। क्या दिया है, ये देखिए ये वाला पार्ट हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए एडी बटे डीबी और ए बटे ईसी, ये दिया हुआ है। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। क्लियर है? अब हम लोग को समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और
2 से। समीकरण 1 और 2 को आप देखोगे, यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए AD बटे DB और यहाँ पे भी AD बटे DB, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे AD बटे DB और यहाँ पे भी AD बटे DB, इक्वेशन है 1 और 2 से। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इक्वल दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ पे E डैश C होगा, AE बटे AE डैश बटे E डैश C, ये वाला पहले लिखे बराबर, फिर ये वाला लिखे AE बटे EC। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ मतलब कि इधर भी दोनों तरफ क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़िए। यहाँ पे जैसे कि AE डैश बटे E डैश C प्लस 1, और इधर भी दीजिए AE बटे EC प्लस 1। दोनों तरफ एक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जब भी जोड़ेंगे दोनों तरफ जोड़ेंगे। हाँ, अब नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम करेंगे। चलिए इधर इम्प्लाइज देते जाते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा E डैश C। तो यहाँ पे जैसे ऊपर में जो है वही आएगा AE डैश प्लस, और यहाँ 1 है, 1 के वजह से ये वाला यहाँ चले जाएगा E डैश C। फिर इधर इन दोनों का एलसीएम करेंगे, EC आ जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो AE प्लस, और EC यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 से तो EC हो जाएगा। अब पिक्चर को देखिए, AE डैश E डैश C, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AE आएगा। तो यहाँ पे कर दो AE बटे नीचे क्या है E डैश C। क्लियर है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे AE बटे EC, AE बटे EC जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, AC हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे AC होगा, ठीक है, AC हो जाएगा यहाँ पे भी। और नीचे क्या होगा, E और C, E और क्या आ जाएगा, C, यही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि दोनों साइड क्या दिख रहा है, दोनों समान दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे AC है और यहाँ पे भी ऐसे है। अगर ऊपर दोनों इक्वल है तो ये दोनों कट जाएगा, तो नीचे बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा E डैश C बराबर क्या होगा, EC। ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। हमने अभी बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल होने का कहने मतलब तब ना, ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तभी ना इक्वल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अब रीजन लिखेंगे, ये दोनों कब इक्वल होगा, जब ये E वाला पॉइंट इस जगह रहेगा, तभी AE बटे E डैश बाय C हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिखना है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब E एवं E डैश दोनों क्या होगा, एक ही बिंदु पर, E डैश एक ही बिंदु पर हो, ठीक है। जब ये दोनों एक ही बिंदु पर होगा तभी ये संभव है, तो इसलिए लिख लेंगे अतः BC के समांतर, BC के समांतर रेखा DE ही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि BC के जैसे समांतर जो रेखा होगा वो DE ही है, ठीक है। DE डैश नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिख, अब इस यहाँ पे अतः करके आप लिख दो, इसीलिए करके लिख दो DE समांतर क्या होगा, BC। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है।
और ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किन्हीं के एग्जाम में 5 मार्क्स। ठीक है, मतलब जब भी आएगा ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स या तो 6 मार्क्स का आएगा। तो इसको अच्छे से तरीके से नोट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। जो इनके आगे का जो थ्योरम है वो सारा पहले थ्योरम कंप्लीट करेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन सब है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।